बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने बनाई है प्याज वाली मसालेदार रोटी। तो इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं और इनका छिलका मैंने उतार लिया है। अब मैं प्याज को इस कटर की मदद से काट लूँगी। आप लोग चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन हमने इनको बारीक बारीक काटना है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और अब हम इनको वॉश कर लेंगे। ये मेरी छोटी बेटी है और बच्चों को मम्मा के साथ काम करवाते हुए बहुत मज़ा आता है, बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा लिया है, 500 ग्राम, और इसको मैंने छान लिया है। और ये मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा पुदीना लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको बारीक बारीक काट के। खुश्क मिसालों में मैंने धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। नमक लिया है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और अब हम इनमें प्याज शामिल कर लेंगे जो हमने काट के और धो के रखे हुए थे। ये मैंने 2 to 3 टेबल स्पून घी लिया है, मेल्टेड घी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हम आटा गूंद लेंगे। मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको आटे को गूंदूंगी। तो यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको सेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी कवर करके। तब तक हम लस्सी बना लेते हैं। प्याज वाली रोटी के साथ लस्सी बहुत अच्छी लगती है। आटा हमारा सेट हो चुका था, तो अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। इसको तवे पे भी आराम से बना सकते हैं और इसको तंदूर पे भी बना सकते हैं। जिस तरह भी बनाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तवा हमारा गरम हो चुका है।
अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे और दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लेंगे। तो यहाँ पर रोटी हमारी पक चुकी है, ये देखें। तो यहाँ पर कुछ रोटियाँ मैंने तंदूर पर बना ली थी, तो तंदूर पर ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं मक्खन लगा के। इनको हम खा सकते हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।